दोस्तों, अभी तक स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा अपने लिए सीड फंडिंग का जुगाड़ रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स या अपनी बचत से ही कर पाते थे। लेकिन अब इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छी खबर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 945 करोड़ रुपए की सीड फंडिंग स्कीम लॉन्च कर दी है, जो 1 अप्रैल 2021 से शुरू भी हो चुकी है। हालांकि इस स्कीम के अंतर्गत अभी सिर्फ इंक्यूबेशन सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिनकी जिम्मेदारी होगी इस राशि को वितरित करने की उन स्टार्टअप को जो कि इस स्कीम के तहत क्वालिफाई करेंगे। और 1 जुलाई 2021 से स्टार्टअप्स भी अपना रजिस्ट्रेशन इस स्कीम के तहत ऑनलाइन करवा सकते हैं और इस स्कीम का फायदा उठाना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्कीम 2025 तक के लिए लॉन्च की गई है। उसके बाद इसका जमीनी स्तर पर प्रभाव को देखकर आगे भी बढ़ाया जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हूं और आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुपर एक्साइटेड हूं। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि क्या है ये स्कीम, इस स्कीम में कौन से स्टार्टअप क्वालिफाई कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या होगा, कितनी ग्रांट और कितनी फंडिंग एक स्टार्टअप को मिल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पसंद आने पर लाइक करें। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि सभी स्टार्टअप्स इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने अपने चैनल के लिए वीडियोस नहीं डाले हैं। मैं थोड़ा सा बिजी था आपके लिए एक ऐसा कोर्स डेवलप करने में जो आपको आपके स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में मदद कर सके। वो कोर्स अब रेडी है। इस कोर्स में 13 वीडियोस, 15 बुकलेट्स एंड 2 लाइव सेशन हैं। ये कोर्स आप सभी के लिए फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों, मेरी ये अपील है कि ये कोर्स आप एक बार जरूर देखें। फ्री है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। दरअसल ये कोर्स मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, अपने सारे एक्सपीरियंस को यूज करके बनाया है। इसके ऑनलाइन लाइव सेशन के माध्यम से आप लोगों से मेरी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हासिल करना भी इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से इस स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से स्टार्टअप इस स्कीम के तहत क्वालिफाई करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्टार्टअप डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि DPIIT से रिकॉग्नाइज होने चाहिए। दोस्तों, आप DPIIT रिकॉग्निशन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे कार्ड पर क्लिक करें। दूसरा है आपका स्टार्टअप 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी कंपनी को बने हुए 2 साल नहीं हुए होने चाहिए। तीसरा क्वालिफिकेशन पॉइंट है कि आपके स्टार्टअप के पास ऐसा आइडिया होना चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, जिसमें स्केलेबिलिटी की गुंजाइश हो, जिसमें किसी और ऐसे बिजनेस मॉडल की समस्याओं का सॉल्यूशन हो। लेकिन दोस्तों, इस स्कीम के अंतर्गत कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के स्टार्टअप को प्राथमिकता दी गई है। ये चुनिंदा क्षेत्र हैं सोशल इंपैक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर इत्यादि इत्यादि। तो यदि आपका स्टार्टअप इस डोमेन में काम शुरू करता है तो आपको इस स्कीम के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, इस स्कीम के तहत सबसे पहले 20 लाख रुपए ग्रांट के तौर पर दिए जाएंगे, जो कि वैलिडेशन ऑफ आइडिया, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल के लिए उपलब्धि के आधार पर किस्तों में दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे वैलिडेट करने के लिए, आइडिया से मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए और स्केलेबल बिजनेस मॉडल का प्रोटोटाइप बनाने के लिए 20 लाख रुपए प्रोग्रेस के आधार पर किस्तों में दिए जाएंगे। इस स्कीम के तहत सहायता यहीं खत्म नहीं होगी। उसके बाद अपने बिजनेस मॉडल को मार्केट में उतारने के लिए 50 लाख रुपए भी लोन के रूप में दिए जाएंगे। दोस्तों, इस स्कीम के प्रोसेस के तहत DPIIT द्वारा एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो अभी ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर का मूल्यांकन एवं चयन कर रहा है जो आगे 1 जुलाई 2021 से स्टार्टअप को इस स्कीम के तहत फंड्स का वितरण करेंगे। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। इसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से डाउनलोड करके आप इसे स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन कर लें।
सबसे पहले अपने स्टार्टअप को स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रिकॉग्नाइज करवा लें, जिसके लिए आपके पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या ओपीसी कंपनी होने के साथ साथ एक अच्छी वेबसाइट भी होना जरूरी है। साथ ही अपने आइडिया के लिए पिच डेक भी तैयार करनी होगी, जिसमें आप मार्केट साइज, मार्केट गैप, रोड मैप ऑफ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर डेमोग्राफिक, नेशनल इंपोर्टेंस, यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, टीम स्ट्रेंथ, टेक्निकल एंड बिजनेस एक्सपर्टीज, रोड मैप ऑफ ग्रांट यूटिलाइजेशन आदि पॉइंट्स को कवर करेंगे। दोस्तों, ये सब कुछ जानने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इस स्कीम का फायदा आप अगर उठाना चाहते हैं तो आपको किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल की हेल्प लेनी ही होगी। अगर आपके पास ऐसी कोई प्रोफेशनल हेल्प मौजूद नहीं है तो फ्री कंसल्टिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर या मेल आईडी पर कॉल या मेल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो मैंने न्यूज़सोर्स के मोबाइल एप्लीकेशन का और वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसकी मदद से आप ये सारा प्रोसेस बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। हम आगे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और ध्यान रहे, अगर आप ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक के बारे में कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। स्टे होम एंड स्टे सेफ, क्योंकि अब आपको अपने स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। न्यूज़सोर्स है आपकी स्टार्टअप रिलेटेड नीड को घर बैठे पूरा करने के लिए। सो गाइज, स्टे इन टच एंड मेरे कोर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।